Hello students, welcome to my channel Crack It English 2.0। आज इस सेशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 16 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट का रूल। रूल इस प्रकार है, नाउन सिंगुलर होगा और इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा और प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आया है वही नाउन यदि रिपीट होता है सेम नाउन आता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, ये तो रूल हुआ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस रूल को हम लोग थोड़ा फिर अच्छे समझते हैं कि ये प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन के पहले नाउन सिंगुलर आया है। ओके, यही नाउन यदि रिपीट होता है सेम नाउन यहां आता है प्रीपोजिशन के बाद, तो इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो आपका वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के मीनिंग को थोड़ा समझ लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या एक्सप्रेस करता है, क्या शो करता है। ये जो स्ट्रक्चर है एक्सप्रेस रिपीटिशन, कंटिन्यूटी, वन आफ्टर अनदर का सेंस देता है। मीन्स रिपीटेशन का मतलब दोहराना। ठीक है, कंटिन्यूटी का सेंस वही है जो कि रिपीट हो, कंटिन्यू होता है। वन आफ्टर अनदर का सेंस होता है एक के बाद एक। ठीक, एक के बाद एक। कंटिन्यूटी रेगुलरिटी, रिपीटेशन बार बार किसी चीज का होना। अब देखिए इसकी एग्जांपल को समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन was were asked by the principal study. Question after question, question after question what were asked by the principal yesterday, by the principal yesterday। अब इसके मीनिंग को समझते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर का जो मीनिंग बताया गया कि ये क्या सेंस देता है, ये क्या सेंस देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन का प्रयोग किया गया है, आफ्टर जो आया है वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्या है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के पहले, प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद नाउन रिपीट हुआ है। मीन्स सेम नाउन इस प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो आपका आंसर होगा सिंगुलर न कि प्लूरल होगा, क्योंकि रूल में बताया गया है
कि इस प्रकार के यदि आपको स्टेटमेंट मिलता है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, तो आपका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन मीन्स क्या चीज का सेंस दे रहा है, ठीक है, सवाल पर सवाल, ठीक है, सवाल पर सवाल पूछा गया था प्रिंसिपल के द्वारा, सवाल पर सवाल माने प्रश्न पर प्रश्न प्रिंसिपल के द्वारा पूछा गया था कल। तो इसका मीनिंग क्या है, रिपीटेशन किया गया, कंटिन्यूटी, वो जो प्रश्न पूछने का जो एक्शन था कंटिन्यू था, कि सवाल पर सवाल क्या किया गया, पूछा गया था कल, किसके द्वारा, तो प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, आफ्टर के पहले वाले जो नाउन है आफ्टर के बाद रिपीट हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि जो इनके जो अलग अलग मीनिंग दिया गया है उसके अनुसार एक और देख लेते हैं। मैन आफ्टर मैन, नेक्स्ट नॉट आफ्टर, कोई और प्रीपोजिशन को लेकर के करते हैं, समझते हैं एक एग्जांपल। पेज अपॉन पेज, has have been written by me today। तो पेज अपॉन पेज, पेज अपॉन पेज, ये आपका प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन है सिंगुलर है, नो डाउट। यही सेम नाउन फिर रिपीट हुआ है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा न कि प्लूरल होगा। ठीक है, तो पेज अपॉन पेज, इसका मीनिंग क्या हुआ, पेज अपॉन पेज का मीनिंग क्या हुआ, क्या समझे। ठीक है, पन्ने पर पन्ने मीन्स बहुत सारे पन्ने आप लिख चुके हैं। ठीक है, पेज अपॉन पेज माने पन्ने पर पन्ने मीन्स बहुत सारे पन्ने आपने आज, मैंने आज लिखा हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बात समझ रहे हैं। तो ये मीनिंग है पेज अपॉन पेज का, माने पन्ने पर पन्ने। ठीक है, आज मेरे द्वारा लिखा गया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो सिंगुलर, आंसर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, क्योंकि रूल बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं हम लोग। ठीक है ना। तो इसके साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।